दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के जनता की सोच कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं प्रत्येक शुक्रवार को ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर आता हूं और मेरा मात्र यही उद्देश्य है कि आपके मुद्दे और आपकी सोच में दमदारी से उठाऊं और उसे सरकार तक पहुंचाऊं और कोशिश करूं कि सरकार उसमें कुछ ना कुछ सुधार करे। दोस्तों जो लोग मेरी YouTube वीडियो से अभी नए जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और मेरा सभी दोस्तों से और भाइयों से निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि मैं आपके इशू, जनता के इशू और जनता की सोच को और जनता के मुद्दों को उठाता हूँ। दोस्तों आज भी मैं आपसे एक ऐसे ही सनसनीखेज मामले की बात करने आया हूं जो पूरे देश में कोहराम मचाए हुए। दोस्तों मैं आपसे बात करने आया हूं एआई इंजीनियर जो 34 साल का युवा है अतुल सुभाष के बारे में। दोस्तों उसने हमारे भारत देश के भ्रष्ट सिस्टम से तंग आकर सुसाइड कर लिया। बड़े शर्म की बात है हमारे देश के सिस्टम पर कि एक 34 साल का युवा जो लगभग 7 से लेकर 8 लाख रुपए प्रति माह कमाता था, कितना टैलेंटेड और कितना योग्य लड़का था वो, और पता नहीं आगे भविष्य में वो और कितना आगे बढ़ता। दोस्तों हमारे देश के अंदर दहेज का कानून 498A 2005 में इसलिए लागू किया गया था कि जो बहन बेटियां हमारी जो हैं उन्हें जो लोग सताते थे, उनका उत्पीड़न करते थे, दहेज की मांग करते थे, ये उन लोगों के लिए बनाया गया था और उसके साथ साथ घरेलू हिंसा और 125 मेंटेनेंस चलता था। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों ने इस कानून का दुरुपयोग करके जो जेन्युइन मामले हैं दहेज उत्पीड़न के, उनको भी बदनाम कर दिया। आज हमारे देश की प्रत्येक अदालत में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये केस बेतादाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रतिदिन पढ़ते हैं और फैमिली कोर्टों का ये हाल रहता है कि उन कोर्टों में पैर रखने को जगह नहीं रहती है। दोस्तों हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से कई बार कहा कि इस मामले में सुधार होना चाहिए, पुरुषों को भी अधिकार मिलना चाहिए। यह नहीं है कि वो किसी पे भी कोई भी आरोप लगा दें। लड़की पक्ष वाले ऐसे होते हैं कि अगर लड़के की बहन या बहनोई अमेरिका में है, उसको भी FIR में नाम दर्ज करा देते हैं कि वो भी फोन से हमें धमका रहा है। तो कोर्ट देख रही हैं कि ये कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन मजबूरन वो इस कानून के तहत जो बंधे हुए हैं वो कुछ नहीं कर पाती है। इसलिए बार बार कहती हैं कि इस कानून में बदलाव हो। बहुत से ऐसे केस हैं कि माता पिता बुजुर्ग हैं, बिल्कुल चारपाई पर लगे हुए पड़े हैं, उनके भी नाम FIR में लॉस हो जाती है। अब आप इसी केस में बताइए, आपके पास सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो केस फैमिली कोर्ट में 1 करोड़ रुपए में सेटल्ड होने जा रहा था, उसको वो 3 करोड़ रुपए मांगने लगी। कुछ लोग, लड़की पक्ष के लोग, पति के परिवार को और पति को ATM मशीन समझते हैं, अनुचित मांगों को लेकर दबाव बनाते हैं कि ये पैसे वाला है, देगा, कहीं से लाकर देगा। इस तरह से इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस कानून को रोकने के लिए सरकार को तुरंत एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए और इस कानून में सुधार करना चाहिए। सरकार को कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने हमारे देश का कानून का नाम बदल दिया, IPC का नाम बदल दिया, CRPC का नाम बदल दिया, एविडेंस का नाम बदल दिया। अरे ऐसे कानूनों को, ऐसे सिस्टम को सुधारो कि जो हमारे देश के लोग
जिन कानूनों से त्रस्त हैं उन कानूनों को सरकार को सुधारना चाहिए। कानूनों के नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, उनकी गहराई को समझो और उनमें बदलाव लाओ, तभी हमारा देश और हमारा सिस्टम सही तरह से काम करेगा और निर्दोष लोग उसमें नहीं फंसाए जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर अगली वीडियो एक ऐसे सनसनीखेज मामले की लेकर आऊंगा। दोस्तों, आप बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।